ओके गाइस, फाइनली एम स्टॉक का मैं रिव्यू दूंगा। प्लेटफॉर्म इज काइंड ऑफ ओके। बाकी चीजें अगर हम हटा दें तो ये लोग जो जिस यूएसपी पे दे आर सेलिंग इज कि नो ब्रोकरेज है। अब ठीक है, हाँ, दूसरों के मुकाबले में इनका ब्रोकरेज कम है, वो एडवांटेज है, बट इनका सपोर्ट नील है बॉस। सपोर्ट आपकी लग जाएगी अगर कुछ अकाउंट में गड़बड़ हो गई, आपको कोई लॉस हो गया, कोई ट्रेड में फॉल्ट आ गई, सपोर्ट जीरो है भाई। गजब। मतलब मैं आपको अपना एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ और आई एम प्लानिंग नाउ टू शट डाउन। ठीक है, तो मैं और ब्रोकर्स पे हूँ। प्रॉब्लम सारे ब्रोकर्स में आती है, ये इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम आने के बाद सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट देयर शुड बी अ ह्यूमन यू कैन टॉक टू। इनके यहाँ कुछ भी नहीं है, एक ईमेल है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ दिस, बड़े ध्यान से देखना भाई साहब। ये अब मैं उसको बार बार नहीं रिपीट करूंगा क्योंकि मैं इस इशू के पीछे परेशान हो गया हूँ, मेरी लग गई है। और इनकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आ रहा है। मैं भी दिखाता हूँ ये लोग क्या करते हैं। ये मैंने खरीदा था 20 तारीख, 20/12 को। उस दिन ये शेयर 24 रुपए का था, इन्होंने 34 का पता नहीं कैसे खरीद लिया। देन गोइंग अप, मैंने इसको सेल किया, 28 का सेल। मुझे 4 रुपए का फायदा होना चाहिए था, 9,000 रुपए का, पता नहीं 8-9 हजार का नुकसान हो गया है इसमें, पता नहीं कैसे। अब हुआ ये कि उसके बाद मेरे उसमें अकाउंट में वो क्लियर नहीं हुआ। तो उस दिन कुछ गलती हुई, तो मैंने जो है इसको, जैसे एक मिनट को इन्होंने ये कर दिया है, मिनट। हाँ, तो मैंने गलती से 3 शेयर, 330 शेयर खरीदे और बेच दिए। खैर ये ट्रांजैक्शन तो एक ही दिन में, उसी दिन मैंने कर दी थी, तो बाय एंड सेल हो गया, काम खत्म। अब आइडियली आप देखोगे कि इक्वलेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स बाय किए गए, इक्वलेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स सेल किए गए। अब ये मेरे को ट्रेड बुक में बार बार पहुंचा देते हैं। ठीक, ट्रेड बुक में कोई तरीका नहीं है कि इनकी ट्रेड बुक को डाउनलोड किया जा सके। आप एक्सेल पे फिल्टर कर सको, कुछ कर लो, कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। आपने अगर ज्यादा ट्रेड कर ली है तो आपकी लगने वाली है। इनकी रिपोर्ट्स भी बहुत बेकार है, मतलब यू कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग। लेजर आप इनका डाउनलोड सकते हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा। कोई एक चीज है, हाँ, लेजर शायद आप इनका डाउनलोड कर सकते हो, आ जाएगा बटन। बट उसको भी डाउनलोड करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर पीएनएल और ट्रेड की हिस्ट्री नहीं होती है, उसमें अलग तरीके से वो होता है। तो खैर, एनीवे, पॉइंट इज कि आपके पास ये जो ट्रेड हिस्ट्री है, इसको आप कहीं डाउनलोड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको यहीं स्क्रीन पे देखना है। और जो भी क्या कहते हैं प्रॉब्लम इसके अंदर अक्षिता में मेरे को आई, उसके लिए मैंने इनके हेल्प सेंटर में जाके बहुत बार रेज किया। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये है। और ये इंटरेक्शंस में जाइए, यहाँ पे आप, अभी आप डालोगे इनको, इन्होंने पीछे के सब गायब कर दिए हैं। अब ये भी मेरे नहीं समझ में आया कि इन्होंने क्यों ऐसा किया, कुछ इनका होगा सीन। यहाँ से ऑल योर क्वेरीज में ये सिर्फ 2, 3, 4, ये 3 क्वेरीज दिखला रहे हैं। ठीक है, और इसको इन्होंने रिजॉल्व दिखला दिया। रिजॉल्व कैसे हुआ जी? ये देखो, आप खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। और इससे पहले 4-5 क्वेरी और थी, वो सब इन्होंने डिलीट कर दी। तो ये ट्रांजैक्शन डिटेल मैंने ईमेल इन्हें डाली थी, उसका रिप्लाई आ गया, हमारी टीम गेट बैक करेगी। और इन्होंने इसको रिजॉल्व मार्क कर दिया। ठीक, सेम हैपन विद दिस, सेम हैपन विद दिस। अब यहाँ पे मैंने अलग से इनके टिकट रेज किया अपना स्क्रीनशॉट लगा के, तो ये आ गया, हेलो, रिफर टू द अटैच ट्रेड समरी फॉर ट्रेड अकाउंट, ट्रेड समरी डिटेल्स। कोई अटैचमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक, और इन्होंने क्लोज कर दिया। मैंने फिर इसको डाला, लिंक को डालने का फायदा नहीं, क्योंकि ये एक्सरसाइज में कब पिछली 50 बार कर चुका हूँ। तो ले दे के आपके पास कोई सपोर्ट नहीं है। और अगर आपकी नहीं लग रही है तो ठीक है। ये देखो, ये पुराना देखो, 3 जैन। ठीक, तो एक मिनट, कहाँ गया? ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, और भी पीछे है। इन्होंने डिलीट ही कर दिया है उसको।
मुझे लग रहा है कुछ दिनों में ये भी डिलीट कर देंगे। अक्षता कौटन से लेके उनको कुछ खुद नहीं समझ में आ रहा है, तो इन्होंने डिलीट ही कर दिया, क्योंकि इससे पहले मैंने जो है कई सारी रिक्वेस्ट रेज करी थी, वो सब गायब हो गई इससे रिलेटेड, जितनी भी थी। मल्टीपल डिटेल्स मैंने वो करी थी। तो मतलब टेक इज इन देयर हैंड्स, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, एंड प्रॉब्लम इज यू वोंट गेट एनी सपोर्ट। मेरे दूसरे अकाउंट्स हैं, धन में है, and then I have धन का support is okay. धन का support is also not very excellent, but it's still you can get detailed। वो आपको इन द एंड एक ह्यूमन मिल जाएगा बात करने के लिए। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मेरा है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट तो फिर दे गिव यू अ पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर, तो उससे तो आप पर्सनली बात कर सकते हो। तो पॉइंट इज कि अगर आप किसी भी डिमांड में खुला रहे हो और ब्रोकरेज चार्जेस आपको, आप ना ही बचाएं तो अच्छा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी ब्रोकरेज घुस जानी है यहाँ कहीं पे। कोई भी एक ट्रांजैक्शन आपकी गलत गई, आपको सपोर्ट नहीं मिला, तो आपकी लग जाएगी। आईसीआईसीआई डायरेक्ट में मैंने बहुत इश्यूज फेस किए, बट मेरे पास चूंकि बंदा है, ही हेल्प्स मी आउट, तो मेरे इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं। तो फाइनली मैं शिफ्ट कर जाऊंगा वहीं पे, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई रिलेशनशिप मैनेजर या कुछ ऐसा सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो सके। अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही ना, आप कल को खोलते हो ये गायब हो जाता है यहाँ से, तो आप सीडीएसएल पे जाओगे, वहां जाके चेक करोगे, आपके पास कोई तरीका नहीं है। बट अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो नो पॉइंट गोइंग विद द ब्रोकर। ठीक है, आपको चाहे वो जितनी फैसिलिटीज दे दे, चाहे आपके जितने पैसे बचवा दे, अगर आपकी ठुकेगी तो आपको उस टाइम पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, और आपको सपोर्ट उसी वक्त जरूरत होती है जब आपकी लगती है। ये ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग में ऑब्वियसली प्रॉफिट भी होगा, नुकसान भी होगा। जब कोई गड़बड़ होगी, कहीं पे परेशानी आएगी, तब वो आपका बिल्कुल साथ नहीं देने वाले हैं। अभी भी आप ये देख लो, ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे दिखला रहा है जिसमें मेरा ओवरऑल प्रॉफिट है। ठीक, और यहाँ जाओगे तो अब आप इसका क्या मतलब समझ में आता है, एक पढ़े लिखे आदमी को क्या मतलब समझ में आता है इसका? इन्वेस्टेड वैल्यू जीरो, अनसेटल्ड प्लेज क्वांटिटी, ये सब, लेकिन पोर्टफोलियो में दिखला रहा है। तो या तो आप कोई कॉलम दो डीमैट का, जिसमें हम देख सकें कि हाँ डीमैट में वो चीज है कि नहीं है, हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में गलती से अभी रह गई हो, सिंक ना हो पाया हो। बट उसके लिए कोई आप सपोर्ट भी नहीं दे रहे हो, बता भी नहीं रहे हो, इसको हटाने का तरीका भी नहीं बता रहे हो, कोई तरीका भी नहीं है कि इसको हम डीमैट से सिंक कर लें। तो ओवरऑल आप, अगर कोई आपको कुछ इस तरीके का नहीं मिलेगा, तो आई विल नॉट रिकमेंड एम स्टॉक एट ऑल टू एनीबडी। एम स्टॉक को खोलने से पहले ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी जब लगेगी तो बहुत बुरी लगेगी। ठीक है, दैट वाज माय होल सिनेरियो, क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेट हो गया पिछले एक डेढ़ महीने से। इन लोगों को मैसेज मेल सब कुछ कर करके, एंड उनके ऑटोमेटेड रिप्लाईज आ जाते हैं, गो द फॉर द लेजर, गो फॉर द पीएनएल स्टेटमेंट एंड ऑल। वो स्टेटमेंट्स की हालत अगर आप देख लोगे, यू कैन नॉट डाउनलोड एनीथिंग। एक इनका बस स्टेटमेंट जो आप डाउनलोड कर पाओगे, उसके अलावा आप कुछ नहीं डाउनलोड कर पाओगे। आप एनालाइज एनालिसिस तो भूल ही जाओ क्या कर पाओगे। तो ये था मेरा एमस्टॉक का रिव्यू। किसी और को ये दिक्कत परेशानी झेलनी हो तो खुलवाओ, वरना स्टे अवे फ्रॉम एमस्टॉक।